विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल द्वारा दिए बयान का विरोध। आदिवासी समाज ने एमएलए का पुतला दहन कर किया विरोध प्रदर्शन। समाज से माफी मांगने की मांग नहीं तो उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल द्वारा विधानसभा सत्र के दौरान दक्षिणी राजस्थान क्षेत्र के लोगों को नक्सली शब्द से संबोधित करने पर क्षेत्र के लोगों में भारी रोष व्याप्त है। इसी को लेकर सीमलवाड़ा कस्बे में मांडली चौराहे पर आदिवासी समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा भाजपा विधायक कैलाश मेघवाल का पुतला दहन करते हुए जोश खरोश से नारे लगाते हुए पार्टी को चेतावनी देते हुए कहा कि विधायक अपने शब्दों के लिए समाज से मांगी माफी मांगे, अन्यथा आने वाले समय में पूरे दक्षिणी राजस्थान में समाज द्वारा आंदोलन व धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसके लिए शासन व प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। उक्त कार्यक्रम के दौरान जिला परिषद सदस्य कमलेश शहारी, सलीम सुई, दिनेश रोत, कमलेश डिंडोर, विपिन रोत, शांतिलाल रोत, संजय कटारा, भरत कटारा, भीमराज रोत, राजू दामा, ईश्वर रोत, प्रकाश ननोमा, राजेंद्र इंडो, महावीर रोत, अनिल दामोर, हरीश कटारा समेत आदिवासी समाज के कई अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। को जोहार। इस क्षेत्र में जो ST/SC माइनॉरिटी की जो एकता बन रही है, उस एकता को देखते हुए विधानसभा में जो कैलाश जी मेघवाल ने जो नक्सलवाद का यहाँ स्टिकर लगाने की कोशिश की है, वो मुद्दा एकदम निराधार है, झूठा है। और एक ये सोची समझी कांग्रेस बीजेपी की रणनीति से इनको गुलाम नेता कैलाश जी को आगे किया है और आगे करके इनको सिर्फ इनकी रणनीति जो है वो हमारे एकता जो बन रही है इसको तोड़ने के लिए इनकी हमारी एकता पच नहीं रही है, इसलिए ऐसा बयान इन्होंने विधानसभा में दिया है जो निराधार है। ये जो मांग है वो मांग नई नहीं है। जैसे अलग राज्य की जो मांग है वो 2014 में मानगढ़ पे कांग्रेस बीजेपी की सभा हुई थी, उसमें भी अलग राज्य की मांग उठी थी और उस मांग को हमने छीन लिया है। इसलिए वो लोग ये जो बात है इनको पच नहीं रही है, इसीलिए ये कांग्रेस बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय पार्टियां दोनों इस लोकतंत्र को, इस संविधान को न मानने वाली हैं। और इसका उदाहरण आज का जो डूंगरपुर जिले का जो जिला प्रमुख है वो है। जैसे कि इनकी पार्टी से वो जिला परिषद सदस्य बने, इसके बाद में दोनों ने मिश्रित बीज से दोनों रात में एक खाट पे सो करके और दोनों मिश्रित बीज इन्होंने बोया। बोने के बाद में इन्होंने जिला प्रमुख, जैसे उदाहरण डूंगरपुर का, तो ये लोकतंत्र को और संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये वो हमारे लोग में हमारे क्षेत्र में शांतिपूर्वक जो लोग रह रहे हैं उनको उत्साहित और अपमानित करने का जो इन्होंने तरीका जो अपनाया वो सरासर गलत है। अगर ये कैलाश जी अगर हमारे समाज से, इस दक्षिणी राजस्थान के सभी समाजों से अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आने वाले समय में हम यहाँ रोड जाम करेंगे, रेल की पटरी भी उगाड़ेंगे और इनको सबक सिखाएंगे। और अगर ये माफ़ी नहीं मांगते हैं तो ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। जय जोहार। जो सिमरा ब्लॉक में पुतला दहन का जो कार्यक्रम रखा उसका ये है कि 2 दिन पहले जो हमारे विधानसभा में मेघवाल जी ने, कैलाश जी मेघवाल जी ने जो दक्षिणी क्षेत्र को, पूरे क्षेत्र के अंदर नक्सलवाद घुस रहा है, नक्सलवाद जैसे लक्षण है, ऐसा उन्होंने विधानसभा मुद्दा उठाया। उससे पहले माननीय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पुनिया जी ने भी यही कहा था। साथ ही इस क्षेत्र के अंदर एक पत्रकार हैं अजय मिश्रा करके, उन्होंने भी एक क्षेत्र को नक्सलाइट कहा था। तो नक्सलाइट किस बेस पे कह रही है, उसकी परिभाषा क्या है? उस दक्षिणी इलाकों में शांतिवाद रह रहे सारे पदाधिकारी रह रहे, सभी पार्टियों के पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, सभी शांति बनाए रखे हैं और आराम से काम चल रहे हैं, सारे कुछ अपने मुद्दों को लेकर चल रहे हैं। लेकिन उस उत्तरी क्षेत्र के जो व्यक्ति जो राजस्थान के इस क्षेत्र में कभी आया ही नहीं, ये जनजातीय अंचल में कभी आया नहीं, आदिवासी अंचल में कभी आया ही नहीं, वो व्यक्ति कह रहा है कि दक्षिणी राजस्थान में ये नक्सलाइट घुस रहा है, माओवादी घुस रहे हैं। तो उन्होंने क्या देखा ऐसा जो इस तरह से हो रही है? और मेघवाल जी से अनुरोध करना चाहूँगा 2 हाथ जोड़ से कि आप लोग अपना संविधान के अनुसार चले, क्योंकि संविधान को संविधान ने आपको दिया है संविधान सभा में जाकर के अपने क्षेत्र का मुद्दा उठाने के लिए, अपने समाज के मुद्दे उठाने के लिए। आपके समाज के लोग जो हैं
वहाँ घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता है। आपके मूछे रखते हैं उस समय उसको मार दिया जाता है। मटकी से पानी जो पीते हैं उससे उसको मार दिया जाता है। ऐसी जो घटनाएं होती उस घटना के बारे में बोलो ने। इस क्षेत्र में क्या हो रहा है, हम इस क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बोलेंगे हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। इसलिए यहाँ पे जितने भी पूरे दक्षिणी राजस्थान के जितने भी पदाधिकारी, चाहे कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी के हो, सभी लोगों को मैं अपील करना चाहता हूँ कि इस मामले को लेकर के आप लोग एक साथ में आइए, क्योंकि ये क्षेत्र कोई नक्सलवादी क्षेत्र नहीं है। अपनी मांग रख रहे हैं। हमारे क्षेत्र में कोई मर्डर ऐसा हुआ नहीं, तो दिन दहाड़े कोई बंदूकें चली नहीं, दिन दहाड़े ऐसे कोई मर्डर हुए नहीं। ऊपर से उन क्षेत्रों के अंदर ऐसे होते हैं तो वो उस क्षेत्र में होते हैं तो वो कहते हैं कि सिर्फ गुंडागर्दी हुई, और हमारे क्षेत्र में ऐसे कोई घटना हो जाती है तो नक्सलवादी कहते हैं। हम हक अधिकार की, जमीन की बात, जंगल की बात, एक क्षेत्र की रोजगार की बात, हमारे शिक्षा की बात हम मांगते हैं तो नक्सलाइट घोषित करते हैं। अगर मुसलमान कोई होगा अपना हक मांगेगा तो उसको आतंकवादी घोषित करेगा, अगर अन्य जाति का कोई होगा उसको माओवादी घोषित करते हैं। तो ऐसे जो हथकंडे जो अपना रहे हैं तो उन नेताओं से कहता हूँ आप लोग नेतागिरी मत के, ऐसी नेतागिरी नहीं आती हो तो आप लोग इस्तीफा दे दीजिए, किसी युवा को मौका दीजिए, क्योंकि आपका बुढ़ापा नजदीक आ चुका है, सटिया गए हो आप लोग। इसलिए अभी सभी दक्षिणी राजस्थान के सभी समाजों से आप लोग माफ़ी मांगे, क्योंकि ये क्षेत्र समस्त क्षेत्र में हमारे सभी भाई हमारे क्षेत्र में रहते हैं। खास करके आदिवासी समाज आपको आह्वान करता है कि आप लोग माफ़ी मांगिए। हम लोगों ने ज्ञापन देंगे और आपके खिलाफ FIR भी हम लोग करवाएंगे। हमारे क्षेत्र के पूरे हमारे ये अनुशंसा अनुमांग है हमारी।